आज हम आपको बताएंगे बर्नौली इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पाइप बनाया, ठीक है। और जब हम पाइप बना लिया, ये पाइप से हमने ज़मीन से दूरी एक तरफ की H2 रख दिया और एक तरफ की दूरी H1 रख दिया, ठीक। अब देखेंगे हम इस पाइप में हम फ्लूइड फ्लो करेंगे। जब हमारा फ्लूइड फ्लो होगा तो इधर से इसका फ्लूइड पे प्रेशर P1 होगा, एरिया A1 होगा। इधर जब फ्लूइड P2 होगा, एरिया A2 होगा, इसकी वेलोसिटी V2 होगा, इसकी वेलोसिटी V1 होगा। तो आप जानते हैं कि किसी पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो होगा तो वो पाइप अपने पास तो पानी रखेगा नहीं, पूरी पानी को बाहर निकाल देगा। तो हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या कंटिन्यूटी, अगर इसकी डेंसिटी भी तो रो होगी, तो रो A1 V1 इक्वल टू रो A2 V2। अब देखिए दोनों डेंसिटी इक्वल है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये तो होगा हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब हम आते हैं यहाँ पे। देखिए अगर हम किसी सेक्शन ए पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा F1, जब ये फोर्स लगा F1 तो यहाँ पे ये सेक्शन ए है और यहाँ पे अगर ये पानी पे फोर्स लगा, सिर्फ हम यहीं पे बात करेंगे, तो हमारे जब पानी पे फोर्स F1 लगा तो यहाँ से जब पानी पे फोर्स ए पर लगा तो ये हमारा पानी ए डैश पे आ गया। मानते हैं थोड़ी सी दूरी आया dx, कितनी दूरी आया dx। तो अब हम सिर्फ प्रेशर की बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? प्रेशर की। स्टेप फर्स्ट हम यहीं से अब बर्नौली थ्योरम अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए प्रेशर पे PRESSURE प्रेशर पे बात करेंगे हम। अब क्या करेंगे? फोर्स F1 इज W वर्क डन, मतलब फोर्स F1 पर कितना वर्क हुआ, तो W1 बराबर होता है F1 गुणे, अब यहाँ से यह दूरी डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ से F1 गुणे dx, कितना दूरी हमारा तय हुआ dx। अब देखिए जब ये दूरी हमारा dx हो गया तो आपको पता है, क्या पता है, फोर्स बराबर ये भी होता है F1 के जगह पर हम लिख सकते हैं A1 P1 A1 dx, ठीक। यही हमारा हो गया W1। अब यहाँ पे देखोगे थोड़ी सी, यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट dx, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट है तो एरिया एरिया A1 गुणे डिस्प्लेसमेंट dx, ये हमारा किसके हो गया dv के। कितना वैल्यू हमारा बढ़ गया dv के। यहाँ पे देखिए अगर यह इसकी एरिया इतना है और ये इतना दूर गया तो यहाँ की ये पूरी जो वैल्यूम होगी dv होगी। क्या होगी? dv। तो हम इसके जगह पे A1 dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P1 dv वैल्यूम।
ठीक है। मतलब छोटा सा ही वॉल्यूम होगा, थोड़ा ही वॉल्यूम होगा, अधिक वॉल्यूम नहीं होगा। अब देखिए ये तो हमारा जहाँ पे पाइप में से फ्लूइड फ्लो हुआ वहाँ पे फोर्स है। बाकी यहाँ पे देखिए हमारा जो ये फोर्स है F2 इधर को क्या करेगा, इसको यहाँ पे आएगा। ये मान लेते ये B है और ये B डैश आ गया, इसको अवरोध करेगा। क्या करेगा, F2 इक्वल टू P2A2 से इसको अवरोध करेगा। ठीक, तब देखिए यहाँ से F2 इक्वल टू हो गया हमारा फोर्स F2 इज WR के वर्क डन तो हमारा हो गया W2। क्या हो गया, F2 गुणे, अब उसको रोकेगा तो डिस्प्लेसमेंट, थोड़े ही रोकेगा तो F2 गुणे dx। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे F2 के जगह पर हम क्या रख दें, P2A2 और dx के जगह पर हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे dx। तो यहीं पे हम यहाँ पे रख दिए P2 और ये रख दिया dv। वही वॉल्यूम, थोड़ी ही वॉल्यूम रोकेगा यहाँ से, मतलब ये भी वॉल्यूम हमारा dv आ गया। अब देखिए नेटवर्क, अब यहाँ से नेटवर्क कितना किया काम करेगा, देखोगे यहाँ पे नेटवर्क, तो नेटवर्क कितना कार्य करेगा, W बराबर W1 माइनस W2। तो यहाँ पे आ गया कितना है, PdV माइनस P2dV। तो यहाँ से W बराबर आ गया P1 माइनस P2dV। ठीक, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये तो हमारा नेटवर्क आ गया, प्रेशर द्वारा किया गया कार्य, मतलब यहाँ से जितना कार्य किया गया, यहाँ से कितना अवरोध किया गया, तो नेट हमारा कार्य कितना हुआ। अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास जब इसकी वेलोसिटी दिया हो, क्या दिया हो, वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, डेंसिटी रो है, तब देखिएगा जब इसकी वेलोसिटी v1 है, डेंसिटी रो है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करेंगे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ पे यह समीकरण एक याद रखिएगा, अब देखिए हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे पास वेलोसिटी v1 से हमारे आगे जा रहा है, इसकी डेंसिटी रो है, क्या है, रो है, तो ये आगे जा रहा है, ठीक, प्रेशर रख रहा है, और इधर से भी काइनेटिक एनर्जी से इधर से भी तो अवरोध करेगा, तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन लिख देते हैं CHANGE, चेंज इन KINETIC, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो गया, देखिए डेल्टा के ई, मतलब यह है, यहाँ से ध्यान सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा हमारी वेलोसिटी v1 से जा रहा है और इधर से वेलोसिटी v2 से उसको अवरोध हो रहा है। ठीक, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, क्या हो गया, 1/2m v2² माइनस v1²।
अब देखिए, अब स्टेप 3, अब यहाँ पे देखिए, जब हमारा फ्लूइड हाइट चेंज हो रहा है, मतलब H1 हाइट से है, फिर ये हमारा हाइट H2 हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब अब देखिए, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लिख देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे H1 से हमारा जो फ्लूइड जा रहा है, तो हमारा देखिए यहाँ से गया, फिर यह धीरे यह बढ़ता गया, हाइट बढ़ता गया, फिर H2 गया, तो तो हाइट बढ़ गया, तो जब हाइट ऊपर गया तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है डेल्टा U इक्वल टू होता है GH mgh। क्या होता है? mgh। तो H की जगह हम लिख देंगे H2 माइनस H1। ठीक, m हमारा द्रव्यमान, v एक्सीलरेशन, H2 और माइनस H1 हमारा क्या है? हाइट है। अब देखिए हमारे पास यहीं से अब नेटवर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब नेटवर्क, अब जो हमारा पूरा नेटवर्क जो होता है, अब यहीं से बर्नौली इक्वेशन यहीं से होगा, ध्यान सुनिएगा, बर्नौली थ्योरम से NET नेट WOR के नेटवर्क कितना काम हुआ बराबर CHANG चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, अब नेटवर्क हमारा कितना आ गया? अब W, ठीक है, W इक्वल टू हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से W की जगह पर हम क्या लिख देंगे? P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 dV। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पर लिखेंगे 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन mg पोटेंशियल एनर्जी H2 माइनस H1। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, अब सब में हम क्या करते हैं, यहाँ पे m आ गया हमारा, m हमारा क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। जब हमारा m द्रव्यमान है तो हम ये भी जानते हैं, हमारे पास इक्वेशन में मास आ गया। तो देखिए m बराबर हमारा क्या होता है? m बराबर हमारे पास होता है रो इंटू v। अब हमारा वैल्यूम, अब यहाँ पे देखिएगा रो इंटू v, हमारा वैल्यूम कितना है? छोटा है। तो हम क्या करेंगे? m के जगह पे हम m के जगह पे रो dv, क्या करेंगे? रो dv हो गया। अब हम सब में इस इक्वेशन में जो दिया है, इक्वेशन में dv से भाग दे दें। किससे भाग दे दें? dv से। अब देखिए यहाँ से हम इक्वेशन में dv से डिवाइड कर दें। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया P1 माइनस P2 इक्वल टू, अब यहाँ से dv से हम भाग देंगे तो 1/2 कितना आएगा? dv से भाग देंगे 1/2 m के जगह तो हो गया dv। हाँ,
1/2 v² और यहाँ पे रो का दा माइनस v1², यहाँ पे कर देंगे तो प्लस 1 के यम के जगह पर हम डी भी कर दिए हैं, डी भी यम के जगह पर रो डी भी, ओह सॉरी गलती हो गया थोड़ी सी, यम के जगह पर हम क्या रख देंगे, डी भी रख देंगे, क्या रख देंगे, यम के जगह पर हम रो डी भी रख देंगे। तो यहाँ पे देखोगे यम के जगह पर हम डी भी रखेंगे तो यहाँ से आ गया हमारा P1 माइनस P2 डी भी इक्वल टू 1/2 रो डी भी V2 माइनस V1 का स्क्वायर प्लस रो जी डी भी H2 माइनस H1, इतना आ गया। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब इतना आ गया तब ठीक है, हम यहाँ को इसको थोड़ी सी और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लें, छोटा कर लेते हैं। चलिए हम छोटा कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, हम छोटा कर लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे यही तो था, तब देखिए P1 डी भी है तो अब क्या करेंगे, सब में डी भी से डी भी मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो हमारा हो गया P1 माइनस P2 इक्वल टू एगो आ गया 1/2 रो V2 माइनस V1 और यहाँ से आ गया प्लस रो जी H2 माइनस H1। ठीक है, अब हम इसको इधर उधर सेट कर दें तो यहाँ पे देखिए P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर हो गया हमारा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यहाँ पे इसका मतलब हो गया P1 प्लस 1/2 रो V1 या V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये बर्नौली थ्योरम है। अब बर्नौली थ्योरम में हम आपको बता दें, इतना नहीं कुछ करने की आवश्यकता, एकदम आसान भाषा है। क्या, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। देखिए ध्यान से, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट हो तो प्रूफ हो गया। फिर से एक बार और देखोगे बर्नौली इक्वेशन में प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमारा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अब देखिए इसमें जब हमारा, चलो हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल दिया हुआ है
एक क्वेश्चन दिया हुआ इस पे, कह रहा है कोई पाइप से सेम हाइट पे हमारा पानी फ्लो हो रहा है। कितने हाइट पे पानी फ्लो हो रहा है? सेम हाइट पे पानी हमारा क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब सेम हाइट पे हमारा पानी फ्लो होगा ठीक, तो इसमें जब पानी सेम हाइट पर हमारा फ्लो हो रहा है तब देखोगे इसकी जो डेंसिटी दिया है 1200 किमी मीटर पर क्यू दिया है, और हाइट जो एरिया दिया है 100 मीटर पर मिमी स्क्वायर दिया है, और इसकी हाइट जो सेम दिया है, और जो पानी हमारा निकल रहा है वैले क्रॉस सेक्शन ए से वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वेलोसिटी हमारा निकालना है। और क्या निकालना है? प्रेशर डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो देखोगे ध्यान से, हमें बहुत आसान है। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। अब वेलोसिटी किससे निकालेंगे? प्रेशर, अरे क्या बोलते हैं, इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन से। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम पहले इसकी वैल्यूम को निकाल लेते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन से वैल्यूम को निकालते हैं। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी दिया हुआ है इसका घनत्व, ये तो सबका सेम ही है, तो उससे कोई मतलब। तो A1 हमारा कितना दिया है? 100 दिया है। अब V1 कितना दिया हमारा? V1 दिया हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड, और A2 हमारा कितना दे दिया है? 20 दिया हुआ है, और हमको V2 निकालना है। तो चलिए V2 बराबर हमारे पास आ गया 100 गुणे 0.1 बटा के 20, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा V2 आ गया। V2 कितना गया? 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या पूछ रहा है? प्रेशर डिफरेंस। क्या पूछ रहा है? प्रेशर डिफरेंस। किस पे? सेम हाइट पे। जब हमें सेम हाइट पे प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है तभी आपने पढ़ा है P1 माइनस P2 बराबर, आपने अभी पढ़ा है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब क्योंकि हमारा जब हाइट इक्वल दे दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होता है? 0। जब हाइट इक्वल है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है? 0। तब देखिएगा यहाँ पे 1/2 रो का मान हम कितना रख दिए? 1200, और यहाँ पे V2 का मान हम कितना रख दिए? V2 हमारा कितना आया है? 0.5 का स्क्वायर गुणे 0.1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कट गया, ये हो गया 600। तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 600 और 50 0.25 गुणे 0.01 घटा देंगे, तो ये हो गया 600 गुणे 0.24। अब हम गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 144 पास्कल। हमारा P1 माइनस P2 हमारा आ गया 144 पास्कल। अब ध्यान से सुनोगे हमारी बातें, ध्यान से क्या सुनोगे? जब हम किसी भी पाइप में अगर हमारी वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा, अगर हमारी किसी पाइप में अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक, यही बर्नौली थ्योरम है, जहाँ पे अगर पाइप पे हमें वेलोसिटी अगर इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज। ठीक, अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलते हैं, थैंक यू।